बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रिय सज्जनों तथा देवियों, आज हम अपने मन के ऊपर विचार करेंगे कि हमारा मन क्यों शांत नहीं होता, हमारा मन क्यों विचलित रहता है, हमारे मन में अनेकानेक विचार क्यों उत्पन्न होते हैं गलत, हमारे मन में कब ये शांति प्रदान होगा कि हम भी अपने जीवन को सुखी और शांति से जी पाएंगे। उन्हीं विचार कर्मों में आज विचार करते हैं एक महान कवि का, जिन्होंने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का पूरा चरितार्थ रामचरितमानस में किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने मन के ऊपर चिंतन करके, मंथन करके, विचार करके बहुत उपाय दिया है कि मन को साफ कैसे किया जाए, मन को निर्मल कैसे किया जाए, मन को पवित्र कैसे किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी अपने ऊपर लेकर कहते हैं, अर्थात हम सभी प्राणी को कहते हैं, ऐ प्राणी मन तो एक है। ये आपके पास जो मन है, ये मन सिर्फ एक है, इसको जहां लगाना चाहेंगे आप वहां लगेगा। आप विषय वस्तुओं में लगाएंगे तो ये मन वहां लगेगा। इस मन को आप साधना में लगाएंगे तो ये साधना में लगेगा। इस मन को आप साधन में लगाएंगे तो साधन में लगेगा। बिल्कुल स्पष्ट करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी मन तो एक है, भावे जहां लगाए। आपके ऊपर छोड़ दिया गया, इस मन को कहां लगाना चाहते हैं आप। गलत दिशा में लगाएंगे तो मन गलत दिशा की ओर जाएगा, आप सही दिशा में लगाएंगे तो मन सही दिशा में जाएगा। किंतु सही दिशा में बड़ा कठिन है, ये मन बड़ा परेशान करता है, कठिन रास्ता बना देता है सच्चाई के रास्ते पे चलने से। सही के रास्ते पे चलने से यह मन इतराता है, घबराता है, परेशान होता है, क्योंकि अनादि काल से ये मन विकारों में, विषयों में फंसा आया है। ये मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इस मन को कहां लगाना चाहते हैं। हरि के भजन में लगाना चाहते हैं, गुरु के शरण में लगाना चाहते हैं, या विषय वासनाओं में लगाना चाहते हैं, या जड़ पदार्थों में लगाना चाहते हैं, या अपने धन वैभव में लगाना चाहते हैं। अगर आप अपने मन को हरि भक्त में लगाना चाहते हैं, गुरु के शरण में लगाना चाहते हैं, भगवान के शरण में लगाना चाहते हैं, मोक्ष के रास्ते में लगाना चाहते हैं, तो याद रखना, कठिन तो है ये रास्ता, लेकिन ये मन कठिन रास्ते पर चलकर एक दिन आपको आनंदित कर देगा। इस पंक्ति में इतनी ज्ञान छिपी हुई है, आप अगर इस प्रवचन को अंत तक सुन लेंगे तो मेरा मानना है कि आपके जीवन से दुख दूर हो जाएगा। इस विषय को आप अगर पूरा सुन लिए तो मान लो कि आपका जीवन आज से ही बदलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल ये मन का है। मन आपका सही हो जाएगा तो जितना भी आपके जीवन में द्वंद्व है, जितना भी आपके जीवन में कलह है, जितना भी आपके जीवन में द्वंद्व है, यह सभी समाप्त हो जाएंगे।
इन सभी का विनाश हो जाएगा, क्योंकि मन ही आपका मर गया। मन जब तक जिंदा रहेगा, मन का विकार हमेशा आपको तड़पाता रहेगा, हमेशा आपको डिगाता रहेगा। यह मन तो चाहेगा नहीं कि हम भक्ति में लगें, लेकिन इसे लगाना पड़ेगा। जब तक आप अपने मन को भक्ति में नहीं लगाएंगे, तब तक आपके मन का विकार नहीं मिट सकता है। इस बात को आप समझिएगा, बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह दिए। अब आइए विचार करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े विचारक, इतने बड़े कवि, आखिर मन को साधने के लिए क्या उपाय बताते हैं। सारांश है इस पंक्ति की, इस दोहा का भाव संपूर्ण रूप का, संपूर्ण भाव से जो लग गया, जिसने अपना शीश समर्पित कर दिया, जो पूरे मान्यताओं को त्याग करके गुरु के प्रति समर्पित हो गया, वही इस अत्यंत जटिल और कठिन परमार्थ पर सफल हो सकेगा। जिस व्यक्ति को इस रास्ते पर चलना हो, वह व्यक्ति अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के शरण में शीश को समर्पित कर दे, अपने आप को गुरु के शरण में सौंप दे, और तब देखे कि इस रास्ते पे चलने से कितना आनंद होता है। अपनी सभी मान्यताओं को शून्य कर ले, अपनी सभी मान्यताओं को गुरु के चरण में समर्पित कर दे, और इस कठिन, अत्यंत कठिन रास्ता जो है, सत्य का रास्ता, धर्म का मार्ग, इस मार्ग पर चलने के लिए गुरु के आज्ञा के अनुसार अपने कदम को जब आप आगे बढ़ाएंगे, तो आपके जीवन का सूर्योदय होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यह सच्चा रास्ता है, सच्चा साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहिब सूरों का। यह रास्ता सच्चे साहिब सूरों का है, सूरवीरों का है। भक्ति का मार्ग सूरवीरों का मार्ग है। भक्ति का रास्ता ये ऐसे एरू गेरू का नहीं है, ये बहुत वीरों का रास्ता है। जिस रास्ते पर चलने वाले सभी वीर होते हैं, कायर नहीं चल सकते हैं, आलसी नहीं चल सकते हैं। कहते हैं यह सच्चा पूर्णतः सत्य पथ है। स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इस रास्ते पर चलने के लिए आपको एक साहस होना चाहिए, आपकी अपनी वीरता होनी चाहिए, तभी आप इस रास्ते पे चल पाएंगे। इष्ट पथ है, संदेह मुक्त पथ है। यह जो सच्चा रास्ता है, सच के रास्ते पर चलने के लिए आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यह संदेह मुक्त रास्ता है। इस पर चलने के बाद आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपको इस रास्ते में दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। बस चलते जाना है। आपको निश्चिंत ही आपके मन में शांति प्रदान होगी। यह अमीरों का रास्ता है। जो इस रास्ते से चलने लग जाता है, मानो वो अमीर हो जाता है। साहिब कबीर के पंक्ति में आप लोग सुनते होंगे कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अरे जो सुख राम के भजन में है, जो सुख गुरु के भजन में है, जो सुख परमात्मा को भजने में है, वो सुख कहाँ अमीरी में है, वो सुख कहाँ मकानों में है, वो सुख कहाँ गाड़ी में है। वो सुख किसी अमीरों में नहीं है। बड़े बड़े अमीरों को मैंने देखा है किसी फकीर के शरण में गिरते हुए और कहते हैं कि गुरुदेव कुछ तो उपाय बता दीजिए कि हमारे जीवन में शांति हो, हमारा मन निर्मल हो, हमारा मन पवित्र हो। क्यों भाई? ये महान संतों ने यूं ही ऐसे बातों को नहीं कह दिए, विचार किए, इन सारे विषयों पर उन्होंने चिंतन किया, मंथन किया, तभी कहा। ऐसे ही नहीं कि मन में आ गए कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। इन सभी पंक्तियों का कोई ना कोई अर्थ है, कोई ना कोई वजह है। तभी तो इतने मार्मिक शब्दों को सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। आपने और भी पंक्ति में सुना, मीराबाई ने भी कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
ये राम का जो रतन है, राम का जो धन है, इस धन को पा लिया जो, मानो वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए, मानो वो सबसे दौलतवान आदमी हो गए। कहते हैं जो देवी संप्रदाय का अर्जन करने की कटिबद्ध है, कल्पना करें संत कबीर के समय में अमीरों का रास्ता, सुल्तान और बादशाहों का रास्ता कितना सुविधा संपन्न रहा होगा। उनके मार्ग पर पुष्प वर्षा होती थी, सामान्य जनक उस मार्ग से नहीं चल सकते थे। उसी प्रकार इस अड़गर पथ पर उस साहेब प्रभु के सच्चे और सुरवीर भक्त ही चल पाते हैं। जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे कहीं प्रधानमंत्री आने वाला हो, उस रास्ते को इस तरह से सजाया जाता है, इस तरह से साफ किया जाता है, इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाता है कि उस रास्ते पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं चल सकता है, कोई जा नहीं सकता है जब तक उस रास्ते से प्रधानमंत्री न गुजर जाए। उस पर सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता है। वैसा ही ये भक्ति का पथ है। इस पथ पर कोई आम इंसान नहीं चल सकता, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं चल सकता। यहाँ तो साहब के प्रभु के सच्चे सुरवीर ही चल सकते हैं, जो अपने मन को हमेशा प्रभु के शरण में लगा कर रखता हो। यह वीरों का पथ है। इसमें अपने मन से ही युद्ध करना होता है, बाहर कहीं युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यहाँ पर गोली, बंदूक, तीर, फट्टा से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें अपने मन से ही युद्ध करना होता है, खुद की युद्ध होती है इसमें, और खुद से ही लड़ना होता है, अपने ही मन को मारना होता है। इस युद्ध में आपका मन ही आपका शत्रु होता है। इस मन को आप अगर मार लेते हैं तो आपकी विजय हो जाती है। मन को मारी गगन चढ़ी जावे, अमृत घर की भिक्षा पावे। सहजोबाई कहती है, मन को मारी गगन चढ़ी जावे, अमृत घर की सी भिक्षा पावे, उजड़ा शहर बसावे। आगे और कहते हैं, मन मथी मरे न जीवे, जीव ही मरण न होए, सहज स्नेही राम बिनु भव पार न पावे को। राम के स्नेही बिना, राम के प्रेमी होए बिना कोई इस भव सागर को पार नहीं कर सकता है। मन को इतना मथो, नाम जप में, भजन में, गुरु के शरण में, भगवान में, इतना जपो, इतना जपो, इतना मन को प्रभु के शरण में लगाओ कि यह मर जाए, बिल्कुल संसार से लौट जाए, अपने आप में सिमट जाए, यह आशा और तृष्णा से रहित हो जाए, पुनः यह जीवित न हो, तभी जीव मृत्यु से मुक्त हो सकता है। आपका मन जब मर जाएगा, आपका मन संसार से लौटकर अपने आप में लौट जाएगा, तब समझना इस संसार में आना आपका सार्थक हो गया, आपका जीवन मोक्ष हो गया। मन मिटा यही भव पार की अवस्था है। भव सागर पार होना क्या है? भव सागर पार होने का मतलब क्या है? संत महापुरुष कहते हैं, भव सागर से पार होना है तो गुरु के पास जाना होगा, भव सागर से पार होना है तो प्रभु के शरण में जाना होगा। यह भव सागर है क्या? बहुत ही संक्षेप में सदगुरु कहते हैं, मन का मर जाना ही भव सागर से पार होना है, और मन का मर जाना ही इस मोक्ष का द्वार है। मन अगर मर गया तो समझो आपका जीवन मोक्ष हो गया, आप मोक्ष को प्राप्त कर लिए। मन मर गया तो ये सारा खेल मन का है। किंतु राम से सहज स्नेह, हार्दिक लगाव के बिना कोई भाव पार नहीं पा सकता। मन को मारना मोक्ष है, लेकिन मन इतनी आसानी से नहीं मरने वाला है। मन इतना बलवान है कि बिना प्रभु के शरण से, बिना प्रभु के ज्ञान से, बिना राम के स्नेही होने बिना आप अपने मन को नहीं मार सकते। आप अपने मन को अगर मारना चाहते हैं, अपने युद्ध में मन को हराना चाहते हैं, तो आपको राम का प्रेमी होना पड़ेगा। आपने सुना होगा, ये बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
बिल्कुल सही बात है। जो जिस व्यक्ति के जीवन में राम का कुछ नाम ही नहीं है, वह व्यक्ति मानो जीकर भी मुर्दा है, वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए अगर आपको कुछ करना है, कुछ होना है, कुछ बनना है, तो आप सबसे पहले राम को भजना प्रारंभ करो। राम के आप स्नेही हो जाओ, राम के आप आशिक हो जाओ, राम के आप प्यारे हो जाओ, राम के आप स्नेही हो जाओ, मुक्त को पा जाओगे। कहते हैं कच्चा अरु मटमैला रास्ता कच्चे कायर कोरों का। ये संदेह युक्त है, उनका रास्ता कच्चा कीचड़ युक्त और मत मैला है। उस पथ पर आगे का मार्ग दिखाई नहीं देता। अनुभव शून्य साधकों का रास्ता मटमैला है। ऐसा मार्ग कच्चे आधे अधूरे मन से लगाने वाले कायर को, भजन की लपट से घबराने वाले, मात्र बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अपनी आत्मा को अधोगति में पहुंचाने वाले क्रूर कर्मी नराधर्मों का है। कहते हैं यह रास्ता पर जो नहीं चल पाता है, वो राम भजन को ही गलत साबित करता है। वो कहता है कि यह रास्ता तो गलत का है, यह रास्ता बेकार है, यह रास्ता ठीक नहीं है, इसमें बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। अरे भाई बंधुओं, जब तक आप अपने जीवन को साधोगे नहीं, जब तक आप अपने मन को साधोगे नहीं, तब तक आपको राम मिल नहीं सकता, तब तक आप राम के प्रेमी नहीं हो सकते। ईश्वर पथ में यदि आप प्रवृत्त होते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति अयाचित होने लगती है, अतः साधक को कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। कितने साधक आए 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहे गुरु के शरण में और अपने आप को बहुत बड़ा साधक समझ लेता है और गुरु से मांगने बैठ जाता है कि गुरुदेव हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, सभी के मन में यही जिज्ञासा होता है कि मैं संत के पास जा रहा हूँ, मैं कुछ उनसे मांगूंगा तो मेरा बिगड़ा काम हो जाएगा। अरे भाई, आप सौदा करने नहीं आए हो यहाँ पर, आप अपने जीवन को बदलने आए हो, आप अपने जीवन के बुराइयों को त्यागने आए हो, आप सही रास्ते पर चलने के मार्ग को पूछने आए हो, सुनने आए हो। यहाँ सौदा करने नहीं आए हो, यहाँ व्यापार करने नहीं आए हो। कितने लोग घर से निकलते हैं काम के लिए, ऑफिस के लिए, तो घर में मंदिर में जाकर के आप वो पूजा करता है कि हे भगवान, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको मेवे का लड्डू चढ़ाऊंगा। हे भगवान, मेरा अगर काम हो गया तो मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। मेरा फलाना काम हो गया तो मैं ये चढ़ाऊंगा, फलाना चढ़ाऊंगा, ढिमका चढ़ाऊंगा। ना जाने कितने कितने शर्तें करते हैं भगवान के पास जाकर के, भगवान के शरण में जाकर, मंदिरों में जाकर के। ऐसा मालूम पड़ता है भगवान कोई ठेकेदार है और जिसके सामने जाकर के हम ये दलाली करते हैं, लोभ लालच में देते हैं कि आप मेरा काम कर दोगे तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे साधक ही बहुत बड़ बोले होते हैं, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, हमारे साथ तो भगवान है। भगवान आपके साथ नहीं, भगवान तो सच्चे रास्ते पर चलने वाले हर उस व्यक्ति के साथ है, हर उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है जो राम के पथ पर चलता हो, जो भक्ति के पथ पर चलता हो, जो गुरु के बताए हुए अनुसार चलता हो। वो सौदागिरी करने वाले के साथ भगवान नहीं रहते। आगे कहते हैं आप अपनी क्रिया करते भर जाओ, आप कर्म तो करते जाओ, आपको देखना एक दिन इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भगवान जानते हैं कि आपका हित किसमें है, भगवान सब जानते हैं कि आपकी भलाई किसमें है। वो कहावत है ना, भगवान जो करे भगवान के हाथ में है। भगवान सब जानते हैं कि आपके हित के लिए क्या सही है, क्या गलत है। भगवान सब जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप उनके ऊपर छोड़ दो। जैसे आप किसी नदी को पार करना चाहते हो तो नदी के पास जाकर के नाव में बैठ करके आप निश्चित हो जाते हो उस नाविक के ऊपर विश्वास करके कि ये नाविक हमें इस किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा देगा।
आप ऐसा नहीं करते कि उस नाव में बैठ करके नाविक को ही समझाने लग जाते हो। ऐसा नहीं करते, कोई नहीं करता होगा। क्या करते हैं क्या? कोई नहीं करते। उसी नाव में बैठ करके चुपचाप बैठ जाओ, एक किनारे से दूसरे किनारे, वो नाविक अपने आप आपको पहुंचा देगा। वैसे ही जब आप गुरु के शरण में जाओगे, तब आप चुपचाप गुरु के वाणियों को समर्पित भाव से सुनते जाओ, उस पर आचरण करते जाओ, उसको मनन करते जाओ और अपने जीवन में धारण करते जाओ। याद रखना, एक दिन आपको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी, एक दिन आपको भगवान से मुलाकात जरूर होगा, एक दिन आपको राम से भेंट जरूर होगा, क्योंकि आपने इस रास्ते पर चलने का सभी नियमों का पालन किया है। फल की चिंता मत करो, आप बस कर्म करते चलो, आप चलते चलो, आपको फल एक दिन जरूर मिलेगा। भगवान ये जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। वो खुद आपकी सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, इसलिए फल की उनकी कृपा पर छोड़ दो, भगवान खुद आपको फल देंगे। आपने वो कहानी सुना होगा, रामचरितमानस का व्याख्यान है कि नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश देकर विरक्त संत बना दिया, जिससे हृष्ट होकर दक्ष ने नारद को श्राप दिया कि वह किसी स्थान पर अधिक समय तक न रुक सके। लोगों को वैराग्य की ओर वह प्रेरित न कर सके। श्राप से व्यथित नारद हिमालय की सुरमय उपयंत में भगवत चिंतन में डूब गए। भगवान की कृपा से श्राप का प्रभाव टल गया। जब नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को विरक्त बना दिया, तो दक्ष को बड़ा गुस्सा आया कि ये अनर्थ कर दिया, मेरे पुत्रों को विरक्त संत बना दिया। गुस्सा आया, दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष श्राप दे दिया कि ये कहीं एक जगह अस्थाई नहीं रह सकता है, ये एक जगह स्थायी रहेगा तो न जाने कितनों को वैराग्य के रास्ते पर चला दे, कितनों को वैराग्य बना दे, कितनों को विरक्त संत बना दे, हमारा राज्य ही खाली हो जाए, सभी संत हो जाएंगे। तो वो श्राप दे दिया और उस श्राप से नारद जी हिमालय के सुरंग में जाकर के भगवान चिंतन में डूब गया, भगवान में डूब गया, प्रभु के भजन में डूब गया। भगवान की कृपा से श्राप भी टल गया, वह अखंड समाधि की अवस्था में पहुंच गए। भगवान के भजन करते करते वह अखंड अवस्था में पहुंच गए और उस दक्ष की दी हुई श्राप भी टल गया। उनके काम पर विजय प्राप्त कर लिया, उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, उन्होंने अपने विषयों पर विजय पा लिया। इस सफलता को उन्होंने अपनी उपलब्धि मान लिया। चिंतन से विरक्त होकर वे इसके प्रदर्शन में प्रवृत्त हो गए। इसी क्रम में वह विश्वामोहिनी के स्वयंवर में जा पहुंचे। कन्या के अलौकिक रूप व गुणों व विबुद्ध नारद उससे विवाह के लिए आतुर हो उठे। सहायता लेने वह भगवान के पास गए। मैं इस विषय पे बोल रहा हूँ कि भगवान आपके लिए हमेशा सही करते हैं। भगवान अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो मानो वो भगवान आपके लिए सही ही कर रहा है। जो होता है वो सही होता है और जो नहीं होता है वो भी सही होता है, क्योंकि भगवान को सब पता होता है। देखिए, इतने तपस्या, इतने साधन करने के बावजूद भी नारद जी के मन में विश्व मोहिनी, एक कन्या राजकुमारी को सुंदरता को देख करके नारद जी स्वयंवर में पहुंचते हैं। स्वयंवर में पहुंचते ही कन्या के अलौकिक रूप एवं गुणों पर मुग्ध हो जाते हैं। उनके रूप रंग को देख करके मन मुग्ध हो जाता है, उस पर अपना दिल दे बैठता है, अपना सब कुछ सुध बुध खो बैठता है और नारद जी उनसे विवाह के लिए आतुर हो उठते हैं।
सहायता लेने के लिए वो भगवान के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसे पता होता है कि हमसे तो शादी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी एबिलिटी नहीं है, हमारे पास उतना रंग रूप नहीं है। तो वो किसका सहारा लेते हैं? भगवान का। भगवान के पास पहुंचते हैं। उन्होंने विचार किया कि अगर भगवान के पास पहुंच जाएंगे, भगवान से सहायता मांगेंगे तो शायद मिल जाएगा, लेकिन ऐसा सहायता हम मांगेंगे तो भगवान नहीं देगा। कुछ ऐसा मांगते हैं कि भगवान भी दे दे और हमारा भी काम हो जाए। वो अपने मनोमन ये योजनाएं बनाने लगा। परम पद की इच्छा वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यही तक हमने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। अभी तक नारद जी के मन में विचार आता है, अभी तक तो हमने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, यदि आज विवाह की इच्छा युक्त करूं तो प्रभु अवश्य मना करेंगे। नारद जी के मन में यह डर भी होता है कि आज तक मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, अगर प्रभु से मैं ये इच्छा जाहिर करूं कि भगवान मुझे शादी करने की इच्छा हो रही है, तो भगवान जरूर मना कर देंगे कि नहीं नारद जी ये गलत करने जा रहे हैं, क्यों ना मैं कुछ अलग करके। मैंने कहा ना, भगवान से जब वो मांगने जाते, कहने जाते कि भगवान मैं शादी करना चाहता हूं, तो भगवान मना कर देते। कुछ ऐसा चीज मांग लेता हूं कि जिससे हमारी शादी भी हो जाए और भगवान की वाणी भी हो जाए। उन्होंने क्या मांगा? विश्व मोहिनी वरमाला उसे ही पहनाएगी जो सबसे अधिक रूप सौंदर्य संपन्न हो। जो सबसे सुंदर होगा वो राजकुमारी उसी को माला स्वयंवर में पहनाएगी। भगवान से यदि अधिक सुंदर कोई है ही नहीं। नारद जी के मन में देखिए कितना पाप समाया। नारद जी ने कहा, सोचा अपने मन में कि भगवान से सुंदर तो कोई है ही नहीं, चलते हैं भगवान से उनकी सुंदरता ही मांग लेते हैं, क्यों ना मैं उनके सुंदरता रूप ही मांग लूं। उन्होंने प्रभु का रूप मांग लिया। नारद जी ने भगवान का, प्रभु का रूप ही मांग लिया। भगवान ने भी तथास्तु कहते हुए अपने अनंत रूपों में से एक रूप हरि अर्थात बंदर की प्राकृतिक प्रदान कर दिए। नारद जी को एक रूप, अपने कई रूपों से एक रूप नारद जी को प्रदान कर दिए, बंदर की आकृति। नारद अपनी योजना पर प्रसन्न हो रहे थे। अब तो हमें इस राजकुमारी से शादी हो ही जाएगी, क्योंकि भगवान ने अपना रूप हमें दे दिया। उन्होंने कहा, प्रभु जिसमें हमारा हित हो वही कीजिएगा। भगवान ने आश्वासन दिया, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। रामचरितमानस में बाल कांड में कहते हैं, दोहा नंबर 132 में कि जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। आप हित की बात करते हैं। भगवान प्रभु कहते हैं नारद जी से, हे नारद जी, आप हित की बात करते हैं, हमने आपका परम हित सोच लिया है। आप सिर्फ हित की बात करते हैं, हम तो परम हित की बात सोच रहे हैं। नारद प्रसन्न थे कि काम तो बन गया लगता है। वह वहां से सीधे स्वयंवर पहुंचता है। उस सबने उठकर नारद जी को दंडवत प्रणाम किया। नारद ने विचार किया कि मैं नारद तो हूं नहीं। नारद के मन में होता है, जब नारद जी को सब प्रणाम दंडवत करते हैं तो नारद जी के मन में होता है, मैं तो नारद जी हूं नहीं, मेरा चेहरा तो भगवान का है, तभी तो इतना तेज है, सभी प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर के दो सेवक भी इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। भगवान शिव का, भगवान शंकर के दो सेवक भी इस दृश्य का, इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। वे मजाक कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे। क्या अनुपम सौंदर्य है, साक्षात भगवान लग रहे हैं, हरि लगते हैं। अब तो राजकुमारी इनका ही वरण करेगी। शंकर जी के दो सेवक सोच रहे हैं, अब तो राजकुमारी शायद इन्हीं को वर चुन लेंगे। राजकन्या को नारद भयंकर आकृति के बंदर दिखे, जैसे दिखाई पड़े। जेहि दिशि बैठे नारद फूले, सो दिस तेहि न बिलो की भूले।
जही दिशि बैठे नारद फूले। जिस विचार को, जिस योजना को लेकर के नारद जी अंदर अंदर फूले न समाये, एकदम फूल करके फुलौना हो रहे थे, सो दिशि ते ही न बिलो की भूली। क्रोधित, एक तरफ क्रोधित कन्या ने उस पंक्ति की ओर देखा भी नहीं। किधर? जिधर नारद जी बैठे थे। एक और भगवान भी बैठे थे। कन्या ने उन्हें जयमाला पहनाया और उन्हीं के साथ चली गई। किसके साथ? भगवान के साथ, प्रभु के साथ वो कन्या राजकुमारी चली गई। अब तो नारद जी बहुत तड़पने लगे। इतना बड़ा आघात वह सहन न कर सका। नारद जी सोचे कि भगवान है कि क्या है, ये भगवान होकर भी छल करने लग गया। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे साथ सही करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो करेंगे तुम्हारे लिए हित का काम करेंगे। परम हितैषी दिखा रहा था, लेकिन ये भगवान तो बड़ा चालाक निकला। उन्होंने झटपट भगवान को श्राप दे डाला। भगवान को ही श्राप दे डाला, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया का आवरण ही हटा दिया। लक्ष्मी नश्वर और राजकुमारी भी नश्वर, नहीं तहा रमान राजकुमारी। सत्य जो कुछ था और आगे था। जब नारद जी की उस पर दृष्टि पड़ी, वह भगवान के चरणों में गिर पड़े कि आपने मुझे बचा लिया, हमारा श्राप व्यर्थ चला जाए। भगवान ने कहा, वह भी मेरी इच्छा है, मम इच्छा कह दीन दयाला। इस प्रकार भगवान के प्रति कोई समर्पित होकर चलता है तो प्रभु जानते हैं कि इस जीव का हित किसमें है, कैसे इस जीव का हित होगा, कैसे इसका कल्याण होगा, वह वही व्यवस्था करेंगे। उसी व्यवस्था में आपको जीना जिलाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ईश्वर पथ, इस जटिल पथ के पथिक को कभी मांगना नहीं चाहिए कि भगवान हमें इतना दे दो, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमारा ये काम कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। बस वो कर्म को आप करते चलिए, भगवान आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भगवान वही करेंगे जो आपके हित के लिए होगा, फिर वह कभी धोखा नहीं खा सकता। जब तप करके स्वर्ग कमाना यह तो काम कुंजरों का है। आप इस इरादे से तप करें, जब करें, साधना करें कि हमें कुछ मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, हमारे जीवन में स्वर्ग होगा। तो ये इस इरादे से आप अगर साधना करेंगे, जब तप करेंगे, यह काम मजूरों का है। जब तक संयम सब कुछ करके बदले में किसी ने स्वर्ग ही मांग लिया, यह तो काम मजदूरों का है। उसने मजदूरी की और बदले में पा गया। स्वर्ग भी क्या है? स्वर्गौ स्वलम अत दुखदाई। स्वर्ग बहुत अल्प और परिणाम दुखदाई है। स्वर्ग है क्या? स्वर्ग को जानने की आवश्यकता है। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना। रामचरितमानस में कहा गया, कहा ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना। दानव देव उच्च अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहरू मीचू। सरग नरक अनुरागा विरागा, निगम मागम गुण दोष विभागा। विधाता का प्रपंच गुण और दुर्गुणों से सना हुआ है। विधाता का प्रपंच गुण और दुर्गुणों से सना हुआ है। स्वर्ग नरक देवता दानव ये विधाता के प्रपंच हैं। यदि हमने इनमें से कुछ मांगा तो हमने प्रपंच में से ही कुछ मांगा है। भोग की निम्नतम सीमा नरक तो अधिकतम सीमा स्वर्ग है, किंतु वह भी स्वल्प है। ये परिणाम में दुखदाई है। इसीलिए देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, बाना झाकुर झोरों का। सर्वस्व दान कर दे, अपनी दृष्टि का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सारे संसार के मूल इस मन का ही दान कर दे। जिस मन से यह सारे विकार उत्पन्न होते हैं, उस मन को ही दान कर दो। ना रहे बांस न बाजे बांसुरी। इसे इष्ट के चरणों में समर्पित कर दे। मन में क्षमता ही कहाँ है कि सत्य मांग ले। मन में ये क्षमता नहीं है कि वो सत्य के रास्ते पे चलने के लिए तत्पर रहे। वो हमेशा गलत के ओर जाने का प्रयास करेगा।
गो गोचुर जहां लगीन न मन जाई, सो सब माया जाने भाई। कदाचित मन बुद्धि ने बहुत सोच समझकर कुछ मांग ही लिया तो वह माया के क्षेत्र का ही कुछ ऊंचा नीचा स्तर ही मांग लेगा। इसीलिए सर्वस्व का समर्पण करें, यही है देना सब कुछ, सब कुछ दे देना। इतिहास में कई प्रसिद्ध दान दाताओं के उल्लेख है। राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को ही आरी से चीर दिया, कर्ण ने कवच और कुंडल दे दिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही अपने राज्य का दान कर दिया। इससे भी बड़ा दान ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक से मांगा, मन का दान। यह सबसे बड़ा दान है। किसी ने आज किसी को 2 लाख 5 लाख 20 लाख दे दिया तो लगता है कि बहुत बड़ा दान कर दिया। कोई किसी को मकान दान कर देता है तो लगता है कि बहुत बड़ा मकान दानवीर हो गया है। कोई किसी को कुछ दान कर देता है तो मन में ये खुशी होती है, मन में ये अहंकार पैदा होता है, तो मैंने तो दान कर दिया, मैंने दान कर दिया। एकदम बात में इतना अमेट के बोलेगा, लगेगा कि भाई पहला इंसान है जो धरती पर दान किया है। दानवीरों के लिस्ट में एक ऐसा भी दानवीर है जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, और जब उनसे सब कुछ मांगा गया तो वो अपना सर्वस्व लुटा करके मन का भी दान कर दिया। उसी पर एक कहानी है, आप लोग भी सुने होंगे। आइए दोबारा सुनते हैं उस कहानी को। एक दिन राजा जनक ने स्वप्न देखा कि वे भिक्षा मांग रहे हैं। प्रातः उन्होंने पाया कि वह यथावत राज्य के कर रहे हैं। राजा जनक को एक बार सपना आई कि उन्होंने सपना में देखा कि अरे मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं भिक्षा कर रहा हूँ, भिक्षा मांग रहा हूँ। प्राप्त सुबह में जब नींद खुलती है वो पाता है अपने आप को, अरे मैं तो राजा हूँ। अब उसके मन में कुतूहल पैदा हो गया, उथल पुथल होने लगा कि इन दोनों दृश्यों में सत्य कौन हो सकता है। जो मैं सपना देख रहा था वो सत्य, या मैं अभी जगा हुआ ये देख रहा हूँ ये सत्य है। इन दोनों में सत्य है आखिर क्या? यह प्रश्न उन्होंने विद्वानों तथा अनेकों महात्माओं से पूछा, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि वह सत्य या यह सत्य, जो मैं सो रहा था सपना देख रहा था वो सत्य, कि ये जो जगा हुआ हूँ राजा बन करके ये सत्य। किंतु इस सवाल का कोई उत्तर ना दे पाया, कोई ऋषि मुनि कोई नहीं दे पाया इस सत्य का जवाब, इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे पाया। इसी क्रम में महर्षि अष्टावक्र भी राज दरबार में पधारे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति देखकर सभा में बैठे सभी हंसने लगे। राजा को भी हंसी आ गई। जब सबकी हंसी रुकी तो अष्टावक्र हंसने लगे। सबकी हंसी जब रुक गई अष्टावक्र हंसने लगे। लोगों ने सोचा कदाचित यह पागल तो नहीं है, ये मूर्ख। यहाँ सभी लोग हंस रहे थे तो ये चुप था, और जब सब लोग चुप हो गए तो ये हंसने लगे। ऐसा लगता है कि ये पागल है। राजा जनक ने विनम्रता से पूछा, महाराज आप हंसे क्यों? ऋषि ने कहा, पहले आप लोग अपने हंसने का कारण बताइए। ऋषि अष्टावक्र कुछ ऐसे मामूली ऋषि नहीं थे, बहुत बड़े ज्ञानी। उन्होंने कहा कि राजन आप पहले बताएं कि आप लोग इस सभा में बैठ करके क्यों हंसे, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्यों हंसा। सभादरों ने बताया, ऋषिवर आपसे पूर्व अनेक ऋषि आए, अनेक सौंदर्य संपन्न महात्मा जन यहाँ पधारे, किंतु कोई भी राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। आपके हाथ भी पीछे की ओर मुड़े हुए हैं, दांत ऊपर को जा रहा है, आंखें आपकी तिरछी है, पांव लटक रहे हैं, आपके तो अंग ही बेडोल है, आपके तो एक एक अंग टेढ़ा मेढ़ा है। आप क्या समाधान करेंगे? आप क्या इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे? इसीलिए हम लोग हंस पड़े। अष्टावक्र ने कहा, हमने सुन रखा था कि जनक की सभा ज्ञानियों की सभा है, किंतु आज देखा कि जनक समेत उनकी पूरी सभा चमारों की सभा है, क्योंकि ये चमड़े की अच्छी पहचान परख रखते हैं। इन्होंने सिर्फ चमड़े की पहचान की, इन्होंने सिर्फ हमारे शरीर की पहचान की, हमारे
असलियत रूप को पहचान नहीं कर पाई। शरीर का चर्म तो रहने के लिए एक वस्त्र है, शरीर पर ये चमड़ी जो लगा हुआ ये तो एक वस्त्र है, वस्त्र के समान है। न जाने सृष्टि में कैसी कैसी आकृतियां हैं, लेकिन जहां मैं स्थिर हूं वह है आत्मा स्थिति। क्या आत्मा के दांव पेच होते हैं? क्या आत्मा के दांत जीभ होते हैं? क्या दांत आत्मा के दांत ऊपर की ओर है? क्या उसकी दृष्टि तिरछी है? क्या पांव पीछे मुड़े हुए हैं? वह तो शाश्वत सनातन अपरिवर्तनशील है। सभा में सन्नाटा छा गया कि आखिर ऐसा ज्ञान। राजा जनक ने क्षमा याचना कर अपना प्रश्न प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। अष्टावक्र ने कहा, राजन, पहले कुछ दान दक्षिणा तो करें। जनक ने कहा, आप जो आज्ञा करें प्रभु, हम देने को तैयार हैं, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। अष्टावक्र ने कहा, जो आपके पास अपनी वस्तु है वही आप हमें दान दें। राजा ने 1,00,000 रुपये मंगाए। ऋषि ने अस्वीकार कर दिया। क्रमशः उन्होंने संपूर्ण राज्य ही अर्पित कर दिया। ऋषि ने कहा, इससे भी बड़ी वस्तु आपके पास है। जनक की समझ में नहीं आया कि वह चाहे क्या है। उन्होंने अनुरोध किया कि ऋषिवर ही बताएं। अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप अपना मन हमें दे दो। राजा ने संकल्प लिया। अष्टावक्र ने उसे स्वीकार किया और एक किनारे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। राजा जनक से जब ऋषि अष्टावक्र ने उनका मन मांगा दान में, तो जनक ने अपना मन दे दिया और अष्टावक्र एक कोने में बैठ करके ध्यान में मस्त हो गए। जनक सुबह से खड़े थे, शाम हो गया। ऋषि ने उन्हें आसन ग्रहण करने तक को नहीं कहा। उन्हें किंचित रोष हो आया कि हमने इनकी मुंह मांगी वस्तु दे दी, फिर भी ऋषि एक और बैठ गए, मेरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया। अकस्मात जनक का ध्यान गया कि जब हमने मन ही दान में दे दिया तो यह संकल्प विकल्प कहां से उठ रहा है। राजा जनक के मन में ये आस्मिक एक आवाज जनक का ध्यान गया कि जब हमने मन ही दान में दे दिया तो यह संकल्प विकल्प कहां से उठ रहा है। लगता है हमने अभी दिया ही नहीं, केवल कहा भर है। बस जनक ने सोचना बंद कर दिया। शाम होते होते जनक का मन समाधि में परिणित हो गया। उस समाधि में ऋषि ने राजा के हृदय में प्रेरणा करके बताया कि जो स्वप्न देखा है कि भिखारी बनकर घूम रहे हो, न वह सत्य है, और जगने पर जो राज्य कर रहे हैं यह भी सत्य नहीं है। सत्य आपका स्वरूप है, जिसे थोड़ा और परिणाम करके प्राप्त कर लो। इतना बोध होते ही जनक उन महापुरुष के चरणों में गिरे। उस रास्ते पर चलकर अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष हुए। अमलात्मा महात्मा गण की जनक से ज्ञान लेने जाया करते थे। इस प्रकार मन का दान सर्वोपरि दान है। इसी को देना सब कुछ है। आपने अपना व्यवसाय दे दिया, शोरूम दे दिया, आपने कुछ भी नहीं दिया। आपके मन के अंतराल में सूची सृष्टि पड़ी हुई है, इसीलिए मन को ही समर्पित करें। इसका अर्पण शीश समर्पण करना है, यही सब कुछ देना है और लेना कुछ नहीं। बदले में मांगना कुछ नहीं, कोई कामना नहीं, याचना नहीं। निष्काम कर्म करते जाएं। बाना झाकुर झूरों का ऐसी योगी का रहन सहन कैसा होता है, उसका बाना कैसा होता है। वह न भगवाधारी होता है, न तिलक छाप मुद्राधारी। वह किसी मजहब संप्रदाय का पृष्ठपोषक नहीं होता। कबीर ने कभी कथरी पलेटा, कभी कमरी तो कभी कोपीन मात्र। उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं रह जाता। बड़ा देव गदी पर बैठा, तब क्या ढोना घूरों का। सबसे बड़ा देव परम देव परमात्मा हृदय रूपी सिंहासन पर बैठ गया, तब क्या ढोना सूरों का धूरों का। तब संसारिक मान प्रतिष्ठा अर्जित उपाधियां कुलीनता महज और परमात्माओं की क्या कीमत। अच्छे भजनानंदी महात्मा थे।
सुतीक्ष्ण अच्छे भजनानंदी महात्मा थे। उन्हें एक बात की बड़ी चिंता थी कि हृदय में स्वरूप स्थिति नहीं हो पाया। जब उन्होंने सुना कि राम इसी वन में आ गए तो वह अधीर हो उठे। हे विधि दीन बंधु रघुनाया, मोसे 60 पर करिहई दया। क्या प्रभु मुझ जैसे 60 पर दया करेंगे? मोरे जिया भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। मुझ में न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है। एक बाणी करुणाधीन की, सो प्रिय जाके गति न आन की। परमात्मा का एक ही स्वभाव है कि उन्हें वही प्यारा होता है जिसे दूसरे अन्य किसी का भरोसा नहीं है। इसीलिए होई हैं सुफल आज मम, लोचन देखि वदन पंकज भव मोचन। आज मेरे नेत्र अवश्य सफल होंगे जब बीच रास्ते में ही बैठ गए, चिंतन में डूब गए। अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। अत्यंत प्रेम देखकर भगवान मुनि के हृदय में ही प्रकट हो गए। उनके मन में सिंहासन पर भगवान ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसी को कबीर कहते हैं, बड़ा देव गद्दी पर बैठा। सर्वोपरि जिसके आगे कोई नहीं, जब वही गद्दी पर बैठ गया तब क्या ढोना धूरों का। जब सांसारिक मान प्रतिष्ठा का कोई मूल नहीं रह जाता। भरत नामक एक नरेश थे। वह ऋषभ देव के पुत्र थे। एक दिन उन्होंने अपने प्रधान अमात्य से कहा, मंत्रीवर, इस विशाल महेंद्र पर्वत के उत्तुंग शिखर पर मेरा यशोगान उत्कीर्ण कराएं। मंत्री शिखर पर जाकर लौट आए और निवेदन किया, महाराज, एक भी चट्टान ऐसी नहीं जिस पर किसी न किसी नरेश का यशोगान न लिखा हो। आपकी आज्ञा हो तो उसे मिटा दे। राजा ने स्वयं शिखर पर जाकर देखा तो एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां, कोई दिग्विजयी तो कोई चक्रवर्ती नरेश, इतिहास में जिनका उल्लेख तक नहीं, जिनकी गाथा नहीं, जनमानस में जिनकी कल्पना भी नहीं थी। राजा ने कहा, ये यशोगाम भी व्यर्थ है। यह यश मर्यादा, कुलीनता, लोक रीति, देश रीति, इन्हें क्या ढोना, ये नश्वर है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिन्हें मिट जाना है। यही कबीर कहते हैं, तब क्या ढोना ढूरों का। और मस्त हुआ जब अनहद सुनकर। हद कहते हैं सीमा को, अनहद कहते हैं असीम को। जब साधक ने उस असीम अनंत परमात्मा की प्राप्त सुन ली, उसी में अग्रादित हो उठा, तब क्या सुनना तूरों का। उसके पश्चात संसारिक वाद्य यंत्रों, तुर्य, धोर्ष इत्यादि से उनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अब सृष्टि में ऐसा कोई शब्द नहीं जो उसे रिझा सके, आकर्षित कर सके। उसके रिझने का तो वही शब्द है जो सर्वोपरि है, अनहद असीम अनंत। अगली पंक्ति में कहते हैं, मुश्किल अगम पंथ का चलना, धारा खाड़े छूरों का। बहुत मार्मिक शब्द कहते हुए सदगुरु कबीर आगे कहते हैं, कात कबीर सुनो भाई साधु, अगम पंथ कोई सूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। संत कबीर हर साधु को अपना भाई कहकर संबोधित करते हैं। वह जानते हैं कि जिस रास्ते से चलकर मैंने यह स्थिति प्राप्त की है, यदि चलने वाला पथिक है तो उसी स्थिति को एक दिन प्राप्त कर लेगा, मेरे लिए समक्ष हो जाएगा। वस्तुतः अतः उन्हें कोई भी संज्ञा भाई की संज्ञा दी जाए। उससे उन्होंने कहा कि यह अगम पथ किसी सूरवीर का होता है। सूरवीर कहता नहीं, हर कर दिखाता। सूरवीर कहता नहीं, कर दिखाता है। भजन करने का ही ऐसा नियम है। सुमिरन ऐसा कीजिए जाके सुमिरन हार, न जाने करतार ही न जाने संसार। सुमिरन ऐसा करिए, जब ऐसा करिए, तब ऐसा करिए, जाने सुमिरन हार। आप जिसके लिए सुमिरन कर रहे हैं सिर्फ वही जाने, न जाने करतार, न जाने जाननहार।
या तो भजन करने वाला जानता है या वह प्रभु जानते हैं, संसार जानने न पाए। संसार को दिखाने की क्या आवश्यकता है, यह प्रदर्शन की वस्तु नहीं। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, भजन इतना गोपनीय होना चाहिए कि बगल में बैठने वाला भी समझ न सके कि यह इस समय भजन कर रहा है। इस प्रकार रात दिन भजन करना चाहिए। यह अगर पथ अगम पथ किसी सूरवीर के क्षेत्र की वस्तु है। यहाँ ऐसे नहीं चला जा सकता है। सूरवीर कोई चल सकता है, कोई सूरवीर चल करके इस पद को, इस स्थिति को पा सकता है, जो सिर्फ प्रभु में मन को लगाता हो, जी सिर्फ प्रभु के शरण में अपने मन को समर्पित करता हो। इन्हीं कुछ चंद विचारों को स्मरण करते हुए मैं अपनी बातों को विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोगों से निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले हर प्रवचन आपको सुनने को मिलेगा। बोलिए भगवान देव की जय।